हम हमारे लास्ट क्लास में ये देख चुके हैं कि फ्लोट वैल्यूज को हम फॉर्मेट कैसे करते हैं ना। तो अगर फ्लोट वैल्यूज को हम फॉर्मेट कर पा रहे हैं तो यहाँ पे इंटीजर वैल्यू को भी हम फॉर्मेट कर सकते हैं क्या, ये क्वेश्चन है। ठीक ना। तो अगर हम इंटीजर वैल्यूज को भी फॉर्मेट कर सकते हैं तो उसका पैटर्न क्या रहेगा, क्योंकि हम फ्लोट वैल्यूज को एक फॉर्मेट किए थे, फ्लोट या डबल बोल सकते हो आप, कि हम फॉर्मेट किए थे जब हमें एक सिंबल मिला था परसेंटेज का, उसके बाद डब्लू मिला था विड्थ का, डेसिमल पॉइंट था, उसके बाद पी हम यूज कर रहे थे प्रिसीजन के लिए, और उसके बाद हम यूज कर रहे थे फॉर्मेट स्पेसिफायर जो कि एप या एलएफ होगा। तो ये था आपके फ्लोट या डबल के कॉन्सेप्ट में। लेकिन जब हम इंटीजर में आएंगे तो इंटीजर तो होल वैल्यू है, तो यहाँ पे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है प्रिसीजन लेने का। ठीक है ना। तो इसके लिए हम इसमें क्या करते हैं, नॉर्मली परसेंटेज डब्लू और यहाँ पे इंटीजर का जो भी फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा, जैसे कि डी यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं, अभी के लिए डी यूज कर रहे हैं, और ये होगा आपका वेरिएबल। तो ये है उसका फॉर्मेट। ठीक है। और हम किस में यूज करेंगे इसको, प्रिंट में। तो डब्लू क्या होता है, यहाँ पे डब्लू होता है नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स। ठीक है ना। ये नंबर ऑफ डिजिट्स है, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हमारे स्क्रीन जो भी है आउटपुट स्क्रीन, वो आउटपुट स्क्रीन एक्चुअली नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज में डिवाइड हुआ है, बहुत सारे कॉलम्स और बहुत सारे रोज में डिवाइड हुआ है, और हर वैल्यू डिजिट का, जैसे कि हर डिजिट, अगर हम एक नंबर ले रहे हैं यहाँ पे, इस नंबर का हर डिजिट एक एक कॉलम में प्रिंट होता है। सपोज मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 123, तो वन एक कॉलम में प्रिंट होगा, टू एक कॉलम में प्रिंट होगा, थ्री एक कॉलम में प्रिंट होगा। तो यहाँ पे जब हम ये प्रिंट करना चाहते हैं, नॉर्मली ये प्रिंट हो जाता है, लेकिन जब हम विड्थ स्पेसिफाई करें तो वहां पे कैसे ये अरेंज होगा, वो है हमारे पार्ट का डिस्कशन। ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास कुछ केसेस हैं जो कि हम यूज करना चाहते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास पहला केस क्या है, बेसिक इंटीजर फॉर्मेटिंग। मतलब नॉर्मली हम कैसे उसको प्रिंट करेंगे, ये है हमारा बेसिक इंटीजर फॉर्मेटिंग। मतलब अगर हम x का एक वेरिएबल x लिए हैं और यहाँ पे 123 लिया है इसका वेरिएबल वैल्यू, तो अगर मैं printf परसेंटेज डी और x लिखूं तो ये नॉर्मली 123 ही प्रिंट करेगा विदाउट टेकिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ w, क्योंकि यहाँ पे मैं विड्थ को कुछ लिया ही नहीं। तो ये नॉर्मल ही प्रिंट करेगा, और ये हम देख भी चुके हैं। फिर भी मैं आपको ऑनलाइन कंपाइलर में मूव करके और एक बार आपको दिखा दे रहा हूँ ये कैसे काम करता है। ठीक है। उसके बाद देखेंगे विड्थ देने पे क्या होगा। जैसे कि फ्लोट में हमारा लेफ्ट अलाइन राइट अलाइनमेंट हो रहा था, तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ पूरा, और यहाँ पे वॉइड में उसके बाद आपका इंट एक्स इक्वल टू 123 और प्रिंट एफ परसेंटेज डी कॉमा एक्स। ठीक है ना। तो ये नॉर्मली वही आंसर ही प्रिंट करेगा, हमें कुछ एक्स्ट्रा चीज दिखाएगा ही नहीं, 123 ही आएगा। ठीक है। तो अब चलते हैं दूसरे फॉर्मेट में। दूसरा फॉर्मेट क्या है, विड्थ ऑफ इंटीजर्स। अगर हम विड्थ मेंशन करें हमारे वैल्यू से ज्यादा तो क्या होगा। अगर मैं विड्थ स्पेसिफाई करूं, यहाँ पे 7 मेंशन कर रहा हूँ, क्या है, विड्थ ऑफ फॉर इंटीजर्स। तो अगर हम यहाँ पे सेकंड में हमारा, अगर सेकंड पार्ट में विड्थ मेंशन करें तो क्या होगा, विड्थ फॉर इंटीजर्स। ठीक है। तो एक्स वही वैल्यू है, मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ प्रिंट परसेंटेज, विड्थ है 7 डी, एक्स का वैल्यू ऑलरेडी हम ले चुके हैं कितना, 123। तो ये कैसे प्रिंट करेगा, टोटल विड्थ कितना है, 7। अगर टोटल विड्थ 7 है तो उसके बाद ये क्या करेगा, तो ये टोटल 7 स्पेसेस मेंटेन करेगा। ठीक है ना। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। तो टोटल ये 7 प्लेसेस मेंटेन करेगा, और नंबर्स को राइट साइड से प्रिंट करना चालू करेगा। मतलब 3 एक्सट्रीम राइट में, उसके बाद 2, उसके बाद 1, और बाकी ये चार क्या होंगे, ये स्पेसेस से फिल हो जाएंगे।
ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रोसेस होता है। तो अगर आपका विड्थ आपके डिजिट से ज्यादा है तो वैल्यू राइट अलाइंड होगा, और उसके लेफ्ट में स्पेसेस आ जाएंगे। तो यहाँ पे ट्राई करते हैं इसको। देखिए, ये जो अभी 123 वन, ये लेफ्ट मार्जिन से चिपक के है, अभी वहां पे नहीं आएगा, स्पेस छोड़ के आएगा। और ये 4 स्पेसेस वहां पे एंटर कर दिया है। ठीक है, इसके लिए हम बोलते हैं कि ये राइट अलाइंड होके आता है। ठीक है। यू कैन रिजर्व स्पेसेस जस्ट लाइक फ्लोट्स। तो यहाँ पे ये लेफ्ट साइड में जो अंडरस्कोर दिया हुआ है, ये स्पेसेस के लिए दिया हुआ है। ठीक है। और 7 स्पेसेस टोटल, ये राइट अलाइन होगा। राइट अलाइन का मतलब राइट साइड से वैल्यू प्रिंट करना चालू करेगा। तो मैं इसको लेफ्ट अलाइन कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसके सामने अगर मैं माइनस डाल दूं तो 123 लेफ्ट साइड में आ जाएगा, और बाकी नंबर के राइट साइड में वैल्यू के जगह स्पेस प्रिंट हो जाएगा। तो मतलब ये विड्थ फॉर इंटीजर्स ये क्या था? राइट अलाइनमेंट था। और अभी क्या है, मैं इसको लेफ्ट अलाइन कर सकता हूँ। इसको मैं लेफ्ट अलाइन में कर सकता हूँ। तो अगर आपको राइट अलाइन और लेफ्ट अलाइन समझ में नहीं आ रहा है, आप एक बार ट्राई कर लीजिए समझने के लिए। अगर समझ में नहीं आया, विथ एग्जांपल देते हैं। मतलब राइट अलाइन मतलब, ये सपोज आपके पास एक पेज है। आप जब भी वैल्यूज लिखते हैं, तो अगर यहाँ पे मैं लिखूं 123, फिर लिखूं 2465, 12, तो ये राइट यूनिट प्लेस हमेशा राइट में रहेगा। अगर मैं इसको लेफ्ट अलाइन कर दूं तो इसका लेफ्ट अलाइन होगा 123। इसका फर्स्ट डिजिट जो भी है वो लेफ्ट साइड में रहेगा, जैसे कि यहाँ पे 2465, तो 12। तो आप ये सोचिए कि ये रिक्वायरमेंट कहाँ पे है, एक्चुअली जरूरी होता है। अगर नहीं समझ में आया, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा ये रिक्वायरमेंट कहाँ पे एक्चुअली रिक्वायर्ड है। लेकिन इस तरह का वैल्यू स्टोर होगा। ठीक है, इस तरह का वैल्यू स्टोर होगा। तो अगर मैं आपको ये दिखाने के लिए ट्राई करूं, लेफ्ट अलाइन से पहले मैं आपको ये दिखाने के लिए ट्राई कर रहा हूं। पहले x इक्वल टू 123 लिया है। अब इंटीजर y इक्वल्स टू हम लेते हैं 2346, और एक लेते हैं z इक्वल टू 4। ठीक है। मैं आपको राइट अलाइन दिखाने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। ये 7D है, इसको कॉपी कर देते हैं। कॉपी। और यहाँ पे स्लासन देते हैं, क्योंकि नीचे नीचे आना है, अगर नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो ये भी 7, इसको y बना देते हैं। और यहाँ पे इसको भी स्लासन ऐड कर देते हैं। ठीक है। और ये हम राइट अलाइन कर रहे हैं, तो माइनस को हटा दे रहा हूँ। ठीक है। और एक है प्रिंटफ, यहाँ पे मैं इसको जेड बना दे रहा हूँ। ठीक ना? इसको जेड बना दे रहा हूँ, और इसका भी माइनस हटा दे रहा हूँ। स्लासन यहाँ पे देना चाहे तो दे सकते हैं, नहीं तो नहीं दे सकते। तो यहाँ पे अगर मैं रन करूँ, मार्क कीजिए क्या हो रहा है। जैसे कि मैं आपको बोला कि टोटल डिजिट कितना है, टोटल स्पेस हम 7 लिए हैं। ठीक ना? यहाँ पे हम टोटल स्पेस 7 डिजिट का लिए हैं। तो 7 डिजिट मतलब राइट साइड का अलाइनमेंट एक सीधा होगा। राइट साइड का अलाइनमेंट पूरा सीधा होगा, इसके लिए राइट अलाइनमेंट बोला जाता है इसको। मतलब अगर मैं यहाँ से लाइन खींचने के लिए ट्राई करूँ, देखिए ये एक ही लाइन पे है, मतलब ये चिपक के है सब। सो दैट्स वाई ये राइट अलाइन। अगर लेफ्ट अलाइन बोल दूं तो ये चिपक के आएगा नंबर्स। तो ये है राइट अलाइन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। और अभी क्या कर रहा हूँ, इसको माइनस में डाल दे रहा हूँ। माइनस में डालने से क्या होगा, ये लेफ्ट अलाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तब इसका फर्स्ट डिजिट जो भी होगा नंबर का, और लेफ्ट साइड से स्टार्ट होंगे। तो राइट साइड क्या फिलअप होगा? राइट साइड फिलअप होगा आपका स्पेसेस के साथ। तो होप आपको समझ में आ चुका है। तो इसको हटा देते हैं। ठीक है ना? इन दोनों को भी हटा दे रहा हूँ, क्योंकि राइट साइड से स्पेस विजिबल नहीं है। इसके लिए हमें उसके ऊपर कुछ डिस्कस करना ही नहीं है। लेकिन ये होता है राइट साइड में स्पेस डिस्प्ले ही करता है। ठीक है ना? ये देखिए राइट साइड में स्पेस डिस्प्ले ही होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट है आपका जीरो पैडिंग। तो यहाँ पे 4 छूट गया, 4 डॉट। तो जीरो पैडिंग क्या होता है, बात करते हैं जीरो पैडिंग क्या होता है। ठीक है। जीरो पैडिंग, जीरो पैडिंग का मतलब, जब भी मैं इसको विड्थ प्रोवाइड कर रहा हूँ, जब भी मैं इसको विड्थ प्रोवाइड कर रहा हूँ और पॉजिटिव में दे रहा हूँ, तो लेफ्ट साइड में हम बोले कि ये
लेफ्ट साइड में हम बोले कि ये स्पेसेस से प्रिंट कर देगा, लेकिन मुझे नहीं, स्पेसेस नहीं चाहिए, मुझे जीरो चाहिए। तो अगर जीरो चाहिए तो हम क्या बोलते हैं इसको, हमारा क्या हुआ, लेफ्ट अलाइनमेंट खत्म हुआ। अब बोलते हैं जीरो पैडिंग। जीरो पैडिंग, जीरो पैडिंग का मतलब, अगर मेरा 123 है तो 120 में हम सात विड्थ का एक स्पेस डालें, एक दो तीन चार पाँच छः सात। तो 123 तो यहाँ प्रिंट किया, लेकिन हम नॉर्मली अगर विड्थ दे के प्रिंट करते हैं तो यहाँ पे स्पेस आ जाता है, लेकिन मुझे यहाँ पे जीरो ऐड होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं जीरो पैडिंग। ठीक है। तो इसको जीरो पैडिंग बोलते हैं। हमेशा ध्यान में रखिए, जीरो पैडिंग खाली लेफ्ट साइड में होगा, राइट साइड में नहीं हो सकता। क्योंकि राइट साइड में नहीं हो सकता, क्योंकि राइट साइड में अगर जीरो डाल दे तो 123 और उसका वैल्यू रखेगा नहीं, वो 123 से ज़्यादा हो जाएगा। और हम जानते हैं कि लेफ्ट साइड में जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो इसके लिए जीरो पैडिंग हमेशा लेफ्ट में ही होता है जब राइट अलाइनमेंट का स्कोप हो। तो मैं इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जीरो डाल देना है खाली। सॉरी, यहाँ पे इसको क्लियर कर दे रहा हूँ पहले। यहाँ पे खाली आपको यहाँ पे एक जीरो डालना है और इसको रन करना है। तो देखिए लेफ्ट साइड में जीरो आ जाएगा। क्वेश्चन यह है कि अगर लेफ्ट साइड में जीरो का वैल्यू ही नहीं है तो इस तरह का सिचुएशन कहाँ पे यूज होता है। तो इस तरह का सिचुएशन आप इन जगह पे यूज कर सकते हैं, जब भी आपको रोल नंबर डालना है, जब भी आपको आईडी नंबर डालना है, या जब आप टाइम फॉर्मेटिंग यूज करना चाहते हैं तब ये चाहिए। रोल नंबर कैसे, मैं चाहता हूं कि मेरा रोल नंबर इस तरह प्रिंट हो। मैं चाहता हूं कि मेरा रोल नंबर एक दो तीन चार, उसके बाद 101 होना चाहिए, उसके बाद 0000102, इस तरह मेरा रोल नंबर चाहिए। तो यहाँ पे चार जीरोस आपको ऐड हो जाएगा अगर इस फॉर्मेट में आप दिखाना चाहते हैं। ठीक है, ये डिस्प्ले के लिए है, ध्यान में रखिए ये डिस्प्ले के लिए ही है। और अगर टाइम, मैं बोला टाइम में भी ऐसा दिखा सकते हैं। तो टाइम में सपोज 2 आवर्स 9 मिनट्स को हम दिखाना चाहते हैं, 2 आवर्स 9 मिनट्स को दिखाना चाहते हैं। तो क्या करें, आवर्स के लिए हम एक वेरिएबल लेते हैं एच, मिनट्स के लिए एक वेरिएबल लेते हैं एम 9। तो अगर मैं इसको प्रिंट करने के लिए ट्राई करूं तो ये दिखाएगा 2:9, इस तरह हम प्रिंट कर सकते हैं। तो इसको पहले देख लेते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, आवर के लिए ले रहा हूँ 2, इंट मिनट के लिए ले रहा हूँ 9। और मुझे दिखाना कैसे था, 2:, तो इस 2 के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे %d यूज कर रहा हूँ, कोलन, फिर %d दे रहा हूँ और रन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या चाहिए, h चाहिए, कॉमा आपका m चाहिए। अगर आप इसको रन करते हैं तो ये आपको एरर दिखाया। क्यों एरर दिखाया भाई, कोलन, एरर क्या है, एक्सपेक्टेड बिफोर सेमीकोलन। ओके, मैं यहाँ पे सेमीकोलन छोड़ दिया। तो रन, तो आपको ये दिखाया G2:9, लेकिन मुझे क्या चाहिए था, मुझे 02 चाहिए था। यहाँ पे बस 2D अगर दे दे, दो दो डिजिट दिखाएगा, लेकिन वही सेम प्रोसेस रहेगा। सामने क्या दिखा दे रहा है, गैप दिखा दे रहा है। मुझे गैप नहीं चाहिए, कितना चाहिए, जीरो ऐड हो जाना चाहिए, लेफ्ट साइड में जीरो ऐड हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे जीरो, तो रन करें तो ये आपको 02:09 दिखाएगा। ठीक है, अगर आपको गैप बहुत ज़्यादा हो गया है तो इसको पास पास लगा देते हैं, तो ये रन करके दिखाएगा। ठीक है। तो ये इसीलिए जीरो पैडिंग चाहिए। तो आपको डिसाइड करना होगा कि कहाँ पे जीरो पैडिंग चाहिए। एज ए बिगिनर हो सकता है कि आपको ये समझ में ना आता होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सी बहुत लंबा कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। जब हम उसको पढ़ते जाएंगे और हम आसपास खत्म होने को आएंगे, उसके बाद हमें एक प्रोजेक्ट करना होगा सबको मिला के। तो तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली ये कहाँ कहाँ पे यूज होता है, जब हम रियल लाइफ सिनारियोज लेके काम करेंगे। ठीक है, अब इसको हटा देता हूँ और एक लास्ट ऑप्शन है यहाँ पे, उसको ट्राई करते हैं। लास्ट ऑप्शन क्या है, अगर मैं इंटीजर x = 123 करूँ, 123, और प्रिंट है यहाँ पे करूँ %2d, मतलब विड्थ से कम। विड्थ से कम तो क्या होगा, कुछ नहीं, वो अपने हिसाब से नॉर्मल प्रिंट करेगा और विड्थ को इग्नोर कर देगा।
तो वही 123 प्रिंट होगा। तो ये नॉर्मली है कैसे ये आपको प्रिंट कर रहा है। ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे परसेंटेज डी प्रिंट कर रहा हूँ। और मैं यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू को प्रिंट कर सकता हूँ क्या? तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू को प्रिंट कर सकता हूँ क्या? आंसर यस और नो। मतलब मैं डायरेक्टली 123 प्रिंट करूँगा, पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है। तो आप डायरेक्टली वैल्यू को भी प्रिंट कर सकते हैं अगर जरूरत है तो। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, कुछ और एक एक्स्ट्रा चीजें ऐड कर रहे हैं जो कि हमारे नेक्स्ट टॉपिक का डिस्कशन होगा। सपोज मैं यहाँ पे एक नंबर को एक्सेप्ट करके उसको डिस्प्ले करना चाहता हूँ। ठीक है ना? तो मैं इंटीजर एक्स बना दे रहा हूँ। यहाँ पे इंट एक्स लिख दे रहा हूँ इक्वल टू 5 डिजिट का कोई भी नंबर, 4567, फिर वन। ठीक है, ये एक 5 डिजिट का नंबर है। और यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। तो आप कभी इसको ध्यान में नहीं रखे होंगे, इसी रीजन के वजह से नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना होगा। देख लीजिए क्या आ रहा है। तो हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से 45,671 आना चाहिए, लेकिन नहीं आएगा। आ गया। बढ़िया है। तो यही चीज हम थोड़ा टर्बो सी प्लस प्लस में करके देखते हैं। ठीक है। तो टर्बो सी प्लस प्लस ओपन किया, ऑल टैप न्यू किया। तो हैश इंक्लूड stdio.h। और यहाँ पे हम करते हैं void में। और यहाँ पे हम ट्राई करते हैं कॉली ब्रैकेट डालने के लिए। इंट n है, x लिया था, x इक्वल टू 45,671 था। और यहाँ पे हम कर रहे हैं प्रिंटफ परसेंटेज डी, और x को प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है ना? तो ये है हमारा फॉर्मेट। तो इसको मैं कंपाइल कर रहा हूँ। कंपाइल किया, सक्सेस हुआ। इसको मैं रन कर रहा हूँ, रन किया, सक्सेस हुआ। आप देखते हैं आउटपुट। आउटपुट देखने के लिए क्या होता है, ऑल्ट F5 मारने से आउटपुट दिखता है। क्या नंबर आया? वहां पे 45,671 आया था, लेकिन यहाँ पे -19,865 आया। ऐसा क्यों? इसके ऊपर बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में ये डिस्कशन होगा। तो तब तक के लिए आप अभी तक जो पढ़ाया गया उसको प्रैक्टिस कीजिए। और अगर हो सके तो बुक पढ़ने के लिए ट्राई कीजिए, कोई भी आपके मर्जी से, या नेट से कभी एक्सेस करने के लिए भी ट्राई कीजिए। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।